मैं दिव्यदर्शन मिश्रा, प्रवक्ता डाइट लखनऊ, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डाइट लखनऊ डॉक्टर पवन सचान सर के मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक भारत के महान व्यक्तित्व पर आधारित वीडियो श्रृंखला में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 9 अगस्त 1925 को एक घटित छोटी सी घटना के लिए 18 महीने मुकदमा चला। ये इस मुकदमे के फैसले में मामूली से दोष के लिए भारत के नवयुवकों को फांसी जैसी क्रूरतम सजा सुनाई गई। ये अंग्रेजों के अत्याचार की पराकाष्ठा थी, किंतु जिन्हें ये सजा सुनाई गई उन्होंने इस सजा को लापरवाही से सुना और हंस दिए। उन्हें गोया कुछ जैसे हुआ ही ना हो। वे पूरे जोश से इन पंक्तियों को गाते चले गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दिनों में हर भारतीय युवक के हृदय में अंग्रेजी शासन एवं उसके अत्याचार के विरुद्ध चिंगारी सुलग रही थी। अनेक युवकों ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पर्याप्त हथियार खरीदना आवश्यक था और हथियारों की खरीद के लिए धन की आवश्यकता थी। बहुत विचार विमर्श के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के सरकारी खजाना लूटने का निर्णय लिया गया। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली गाड़ी, जिसका नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में कुछ अंग्रेज सैनिक बैठे थे। काकोरी स्टेशन से 1-1.5 मील आगे गाड़ी बढ़ी थी कि क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रोक लिया। सभी यात्रियों को ये आश्वस्त किया गया कि वे डरे नहीं। क्रांतिकारियों का उद्देश्य उनको परेशान या तंग करना नहीं, बल्कि सरकारी खजाने को लूटना है। ये घटना 1925 में काकोरी, जो कि लखनऊ के पास में एक स्थान है, वहाँ पर घटित हुई। इसीलिए इस घटना को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी कांड से अंग्रेजों के खेमे में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास था कि यह क्रांतिकारी जत्थे का ही काम है। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की गई। कहीं कुछ नोट पकड़े गए, कुछ गिरफ्तारियां की गईं। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कुल 22 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। काकोरी कांड में जिन 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और सजा सुनाई गई, उसमें कुछ को काला पानी कठोर कारावास के साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। बच्चों, आज हम महान क्रांतिकारी राजेंद्र लहरी के जीवन का एक परिचय आपसे करवाएंगे। एक परिचय होगा। राजेंद्र लहरी का जन्म बंगाल के पबना जिले के भड़गा गांव में 23 जून 1901 को हुआ था। इनके पिता का नाम छिति मोहन शर्मा तथा माता का नाम बसंत कुमारी था। उनके जन्म के समय उनके पिता बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास में कैद थे। साल 1909 में राजेंद्र को बंगाल से वाराणसी भेजा गया ताकि उनके मामा के वहाँ उनकी पढ़ाई हो सके। यहीं वाराणसी में ही उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई। लेकिन देशभक्ति और निडरता तो राजेंद्र को पिता से विरासत में मिली थी। जब राजेंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास से एमए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता शचीन्द्र नाथ सान्याल से हुई। बनारस में प्रकाशित होने वाली पत्रिका बंगवाणी के संपादन का कार्य भी उन्होंने किया। बाद में राजेंद्र क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। साहित्य में राजेंद्र की गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी मां बसंत कुमारी के नाम से एक पुस्तकालय भी शुरू किया। वे नियमित रूप से लेख लिखते रहे। इन क्रांतिकारियों की फांसी को लेकर जनता में बढ़ते रोष और भारत के तमाम
राजनीतिक नेताओं के दबाव और कई अपीलों के कारण अंग्रेजी सरकार घबराने लगी। इसलिए उन्होंने राजेंद्र नाथ को नियत समय के 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। भारत माँ के ये वीर तो सदा के लिए चले गए, लेकिन अपने पीछे क्रांति की वो चिंगारी फूंक गए जिसने समस्त देश में आज़ादी की ज्वाला प्रज्वलित की। राजेंद्र लहरी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। फांसी देने के 3 दिन पहले यानी 14 दिसंबर को उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र के कुछ अंश को मैं आपको सुना रहा हूँ। देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य मृत्यु से दुख और भय क्यों माने? ये उतनी ही स्वाभाविक अवस्था है जितना प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। यदि ये सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ न जाएगी। सबको मेरा नमस्कार। मृत्यु के संदर्भ में राजेंद्र नाथ ने एक बार कहा था कि मैं मर नहीं रहा हूँ, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। हमारे देश के शहीद भारत के आकाश में देश प्रेम, बलिदान एवं क्रांति के ऐसे नक्षत्र हैं जो सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और नित नव उत्साह का संचार करते रहेंगे। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनकी रुधिर की धार से। आइए बच्चों, इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये अभ्यास प्रश्न निम्न प्रकार से हैं। प्रश्न 1, काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? प्रश्न 2, क्रांतिकारी राजेंद्र लहरी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? प्रश्न 3, राजेंद्र लहरी के माता और पिता का क्या नाम था? प्रश्न 4, राजेंद्र लहरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बच्चों, आज हमने महान क्रांतिकारी राजेंद्र लहरी के जीवन को जाना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।